हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कुछ प्रॉब्लम भी किए थे वहाँ पे। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और प्रॉब्लम साथ साथ में जे एडवांस में जो क्वेश्चन आया है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स से उनको भी इंक्लूड करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी कुछ किया था, तो जरूर देखिएगा उसको। लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन आते हैं पीआईक्यू आप देखिए। तो हम लोग चाहते थे कि भाई इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और बढ़ाया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, कई बार रिएक्शन के साथ आते हैं, तो दोनों देखना हमको, दोनों टाइप के। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन और इसका कराया गया है Cl2H9। Cl2H9 तो पूछा गया है कितने, फाइंड फाइंड नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। आप देखो रिएक्शन अगर आपको पता नहीं है तो सिंपल से रिएक्शन है, ये एल्केन का रिएक्शन है। जब किसी एल्केन का, कोई भी एल्केन हो, किसी एल्केन का Cl2H9 कराते हैं, H हट के क्या लग जाता है इसमें, Cl, H हट के Cl लगाना है और कितने क्लोरीन लगाने हैं, एक क्लोरीन। मोनोक्लोरो मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक क्लोरीन एटम दिखना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे दैट शुड कंटेन वन क्लोरीन एटम। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स छोड़िए, पहले हम बनाएंगे अलग अलग नाम वाले कंपाउंड, अलग अलग आईपीसी नेम वाले कंपाउंड, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहले हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें बनाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जरा देखो, एक क्लोरीन लगा हुआ, कहाँ कहाँ क्लोरीन डिफरेंटली लगा सकते हैं, ये CH3 का H हटा के क्लोरीन लगा सकते हैं आप, चलिए लगा लिया। फिर यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, ये देखो H हटा के एक बार में एक H हटा के क्लोरीन लगाना है, CH3Cl। ये देखो जो भी बनाया जा रहा है अभी अलग अलग आईपीसी नेम, टोटल आइसोमर नहीं अभी। फिर ये CH3 है तो यहाँ Cl लगा लीजिए, ये सब अलग अलग आईपीसी नेम वाले है, मतलब दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर क्वेश्चन में पूछा होता, जरा देखो क्यों बनाया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा होता एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, फाइंड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो आंसर कितना आता है, बिल्कुल 4। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होते हैं, 4। लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको स्टीरियो भी काउंट करना है। स्टीरियो में क्या काउंट करना है, अगर किसी में सिस ट्रांस पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पॉसिबल है तो वो बनाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है उसके, वो बनाइए। कहीं कैराल कार्बन है उसको भी काउंट करिए आप। तो जरा देखते हैं पहले पहले कंपाउंड में, जरा देखते हैं क्या इसमें कहीं, क्या इसमें कहीं कैराल कार्बन है। चलिए सिस ट्रांस से शुरू करते हैं, क्या इसमें कहीं सिस ट्रांस पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज पॉसिबल है, बिल्कुल रिंग में हो सकता है, रिंग वाले स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पॉसिबल है, रिंग में हर एक कार्बन क्या है, रिंग में हर एक कार्बन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ये इस कार्बन पे क्या लगा है, साथ साथ में क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड तो ठीक है, लेकिन हर एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप चाहिए। इस कार्बन पे देखो क्या लगा, इस कार्बन पे CH2Cl और H अलग अलग हो गया, बिल्कुल ये अलग अलग ग्रुप है। लेकिन अगले बाकी किसी भी कार्बन पे देखो, बाकी रिंग के किसी भी कार्बन पे देखेंगे तो आपको दो दो H दिखेंगे, दो दो H दिखेंगे। तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं पॉसिबल है। अब देखते हैं कैराल कार्बन है कि नहीं, कहीं ज्योमेट्रिकल बिल्कुल देख लीजिए क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग चीज, यहाँ अलग अलग चीजें लगी हैं लेकिन बाकी सारे कार्बन पे दो H सेम हो गए। अब कैराल कार्बन, क्या कहीं कैराल कार्बन है, जरा इसको देख लो, बाकी एटम पे बाकी कार्बन को देखने की जरूरत नहीं है, हर एक कार्बन पे दो H सेम हो गए। जो देखने लायक कार्बन है बस वो ये वाला, जो देखने लायक कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, बस ये वाला। अब इसमें देखो CH2Cl अलग अलग, बिल्कुल कैराल कार्बन वो होता है। किसी कंपाउंड में एक कैराल कार्बन हो तो हमने क्या पढ़ा, वो हमेशा एक्टिव होगा, उसके दो फॉर्म होंगे, लेकिन एक हो तब तो। अब जरा देखिए HCH2Cl अलग अलग, लेकिन इसके आगे CH2, इधर भी CH2,
रिंग में देखते हैं दोनों साइड, इधर भी CH2 इधर भी CH2, आगे चलेंगे यहाँ भी CH2 इधर से भी CH2, न chiral कार्बन है न सिस ट्रांस पॉसिबल है, मतलब हम इसको गिनेंगे एक अकेला है। यही काम यहाँ भी करेंगे, यही काम इसमें करिए, इस वाले मॉलिक्यूल में CH3Cl, जरा देखो सिस ट्रांस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी भाई इस कार्बन पे तो Cl CH3 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बाकी कार्बन में देखेंगे HH दो एटम सेम हो गए। रिस्ट्रिक्शन तो है यहाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन साथ साथ ज्योमेट्रिकल की क्या कंडीशन है, जो रिस्ट्रिक्टेड एटम है दे शुड हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन देम। इस पे Cl CH3 अलग अलग है कोई बात नहीं, लेकिन अगले किसी भी कार्बन पे दो लोग सेम ही है, डिफरेंट नहीं हो पाए। अब chiral कार्बन की बात कीजिए, इन तीनों कार्बन को जो HH वाले हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है, जो देखने की जरूरत है देखो इसको, इस कार्बन पे ध्यान दो, Cl है CH3 है अलग अलग, लेकिन बाकी चीजें इधर भी सिमिलर इधर भी सिमिलर, chiral कार्बन इसमें भी नहीं है, एक गिनेंगे। और देखिए जरा, अब आया है मेन। तो अभी तक कितने प्रोडक्ट हुए, दो दो। अब हम काउंट कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल आइसोमर अलग अलग नाम वाले प्रोडक्ट, अब उसमें हम काउंट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ हम सिस ट्रांस चाहे जो ऑप्टिकल आइसोमर सोच सकते हैं। अब देखो इसमें है, क्योंकि रिंग में पॉसिबल है ना, साइक्लोएल्केन में सिस ट्रांस पॉसिबल है। ये देखिए इन दोनों कार्बन को देखिए, ये दोनों है कार्बन रिस्ट्रिक्टेड, इस पे क्या लगा है CH3 और H अलग अलग चीज लग गया, H और CH3 मिल गया आपको, हाइड्रोजन और CH3, इस पे क्या मिल गया, H और Cl मिल गया, मतलब यहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो अब इसको मिटाइए, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए पहले, जैसे ज्योमेट्रिकल बनाइए तुरंत लाइन डायग्राम को मिटा दीजिए, नहीं तो आप इसको भी काउंट कर लेंगे, बस यही होगा। तो प्लीज मल्टीपल काउंटिंग ना हो, ये ध्यान देना है। मल्टीपल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए जैसे ही अगर किसी चीज का सिस ट्रांस बन रहा है तो उसका लाइन डायग्राम जो है उसको मिटा दीजिए। ये तो लाइन डायग्राम है भाई, एक्चुअल ओरिएंटेशन स्पेस में कुछ, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन बिलो द प्लेन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब जरा देखो, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, अब इसका सिस ट्रांस बनाते हैं, इस कंपाउंड का सिस ट्रांस बनाते हैं। चलो मिथाइल, दोनों मिथाइल और Cl सेम साइड, ये हो गया, प्लस मिथाइल और Cl अपोजिट साइड, किसी को वेज पे किसी को डैश पे कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मिथाइल और Cl सेम साइड और अपोजिट साइड, ठीक है। अब जरा देखो, अब इनमें से कोई एक्टिव हुआ, अगर इनमें से कोई एक्टिव हुआ तो सिस ट्रांस हो गए, इनमें से कोई एक्टिव हुआ तो उसको दो गिनना है, नहीं एक्टिव हुआ तो एक गिनना है। क्या इसमें कहीं सिमेट्री मिलेगा, क्या इस वाले फॉर्म में कोई सिमेट्री एलिमेंट मिलेगा, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जरा देखो, ये एक्टिव है और एक्टिव को दो गिनेंगे, ये होगा और एक इसका एनेंशियोमर भी होगा, कहीं से इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। क्या ट्रांस में कहीं सिमेट्री है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, ट्रांस भी एक्टिव है और इसको भी हम दो गिनेंगे। तुम कहोगे सर दो क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि हर एक एक्टिव फॉर्म, हर एक एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो, ठीक है। और दूसरा फॉर्म क्या होगा, अब तुम कहोगे सर इसका दूसरा फॉर्म बनाइए, चलिए दिखा देते हैं। इसका दूसरा फॉर्म, ये जो दो आप मैंने लिखा है, ये दूसरा फॉर्म इसका कैसा होगा, जस्ट इसका मिरर इमेज, जस्ट इस पहले वाले फॉर्म का मिरर इमेज जो हमने दिखाया नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ये दोनों चीज देखिए जरा, अलग अलग कंपाउंड हैं, कितना भी घुमाएंगे एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इनएंशियोमर्स, इसी को दो गिन रहे हैं। सिमिलरली उसका भी आप इनएंशियोमर ड्रॉ कर सकते हैं, बगल में मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, करते हैं, जिन जो क्या होता है आपस में, इनएंशियोमर्स, दो दो चार। अब इसको गिनो, क्या यहाँ पे, तो अभी तक कितने हुए देखिए जरा, दो दो चार दो, छह हुए। अब क्या यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल है, जरा देखो, यहाँ भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। अगर जो मेटेरियल कंडीशन जानते हैं तो 1,3 वाले प्रोडक्ट में भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो बनाइए पहले। 1,3 वाले प्रोडक्ट में भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, ये देखिए, ये हो गया सेम साइड CH3Cl और ये हो गया अपोजिट साइड। लेकिन क्या पूरा हो गया आंसर, नहीं बिल्कुल। अब सिस ट्रांस तो आपने बना लिया, ठीक है, लेकिन उसमें भी चेक करिए, अगर कोई एक्टिव हुआ सिस चाहे ट्रांस में तो उसको दो गिनना है, कोई एक्टिव हुआ तो उसको दो गिनना पड़ेगा। अब देखिए जरा, इसमें देखो, इसमें देखें, सिस फॉर्म में देखो कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है। भले से ये अलग अलग कलर के कंपाउंड हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन इनको कट करते हुए हम प्लेन ले सकते हैं। इनको हम एक मिनट कहाँ गया, इनको हम एक प्लेन ले लेंगे जो इनको कट करते हुए चला जाए, सीधे सीधे सीधे। समझ में आ रहा है, देखो देखिए जरा ध्यान से, मतलब भले से ये समझो कि स्क्वायर में वाइल मान सकते हैं हम, यहाँ पे एक गेंद है, डायगोनली दो अपोजिट कलर की गेंद है। डायगोनली क्या है, यहाँ पे इस डायगोनल पे क्या रखा है, रेड कलर की गेंद है, रेड कलर की समझो कैनवास की गेंद है, यहाँ रेड और यहाँ ग्रीन है, बिल्कुल अलग अलग कलर की गेंद है, अलग अलग ग्रुप है मतलब, लेकिन उन दोनों गेंद को आधा आधा कट कर देंगे डायगोनली।
डायगोनल प्लेन। उन दोनों गेंद को, एक रेड कलर की गेंद यहाँ रखी है, यहाँ क्या रखा है, ब्लू कलर की गेंद रखी है, इन दोनों गेंद को आधा आधा हम कट कर देंगे, ऐसे प्लेन काट देंगे, ऐसे डायगोनली, बिल्कुल। अब जरा देखिए, तो ये इनएक्टिव है, ये है इनएक्टिव। इसको कितना गिनेंगे, इनएक्टिव के अमाउंट को एक गिनेंगे, इसको एक गिनिए। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी फिर से वही प्लेन, ये वाला डायगोनल, CH3 और Cl को कट करते हुए, CH3 और Cl को कट करते हुए प्लेन देख लो, मतलब ये CH3 आधा कट गया, Cl, इसमें भी वही CH3 और Cl, दोनों ही इनएक्टिव, दोनों ही इनएक्टिव, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। जरा देख लो, देखो डायगोनली कट कर दिया है भाई। ऊपर पहले वाले में क्या था, इसमें देखिए, जरा देखिए, इसमें CH3 Cl दोनों क्या था, ऊपर ऊपर, CH3 Cl दोनों ऊपर ऊपर, दोनों ऊपर ऊपर, मोबाइल पे समझ लो, यहाँ ग्रीन गेंद है, यहाँ येलो गेंद है, दोनों ग्रीन और येलो को आधा आधा कट करते हुए। अगले केस में क्या है, सेम चीजें है, लेकिन इस बार ग्रीन गेंद ऊपर है और येलो नीचे है। ग्रीन क्या है, डायगोनली है, ग्रीन समझो कि ऊपर है और येलो इधर डायगोनली नीचे है। तो हम क्या करेंगे सर, वही प्लेन लेंगे फिर से, लेकिन इस बार पूरा मोबाइल कट करते हुए। ये जो प्लेन लेंगे हम, ये पूरा मोबाइल फाड़ना पड़ेगा आपको, ये पूरा, ये मोबाइल समझो क्या है, प्लेन उसको पूरा फाड़ते हुए निकल जाएंगे। यहाँ से काटेंगे, मिथाइल मिथाइल आधा ऊपर ऊपर, समझो कि मिथाइल मतलब येलो गेंद और Cl मतलब ग्रीन गेंद। मान लीजिए मिथाइल मतलब येलो गेंद, Cl मतलब ग्रीन गेंद, कौन सा प्लेन लेंगे, देखो जरा, देखो कौन सा, ये ऐसे पूरा पूरा मोबाइल फाड़ते हुए निकल जाएंगे इधर। CH3 आधा आधा कट गया, और वहीं डायगोनली क्या है, Cl भी आधा आधा कट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यही तो इसका मतलब क्या है, ये इनएक्टिव, इनएक्टिव, इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, ये होंगे इनएक्टिव। अब कितने आप टोटल कंपाउंड लिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, कितना आंसर है इसका, 8, 8 टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, दैट विल बी 8, 8। एट प्रोडक्ट बनेंगे टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कंपाउंड है 2 क्लोरोब्यूटेन, और इसको कराना हमको क्लोरीनेशन, फर्दर क्लोरीनेशन। तो हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी, एक क्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन और लगाना है, एक क्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन और लगाना है, तो हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, इंक्लूडिंग, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। फिर से वही तरीका है, पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पहले हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके, कितने इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, कितने इसके क्या बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब उनमें देखेंगे फिर कि कोई आइसोमरिज्म पॉसिबल है, जरा देखो, पहले स्ट्रक्चरल बनाओ, कहाँ कहाँ सीएल लगा सकते हैं, देख लो कहाँ कहाँ सीएल लगा सकते हैं, पहले ही मार्क कर लेंगे। एक से यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं, 4 तो सीधे दिख रहा है सीएल की पोजीशन, बनाइए उनको, उनको बनाते हैं। एक सीएल यहाँ लगा हुआ है, एक सीएल यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ फिर मार्क कर लिया पहले ही, कोई टेंशन नहीं। यहाँ सीएल, दोनों सीएल एक साथ, 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, और ये 1 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब जरा देखो, ये तो 4 क्या हो गए आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये 4 क्या हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर पूछता क्वेश्चन, क्यों ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन में पूछा होता है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो आंसर लिखते कितना, 4। अगर एक्सक्लूडिंग होता है तो आंसर लिखते 4, लेकिन इंक्लूडिंग है, फिर से हमको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ये सब काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं, तो ज्योमेट्रिकल का टर्म नहीं आएगा, लेकिन कैराल कार्बन का टर्म है, ऑप्टिकल वाला आ जाएगा। अब जरा देखो, इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन जरा देखो कैराल है, ये वाला कार्बन क्या है, कैराल है, Cl है, इधर CH3 है, इधर कुछ और है, और H भी है। अगर कंपाउंड में एक कैराल कार्बन है तो हमेशा एक्टिव होगा, और एक्टिव कंपाउंड कितने फॉर्म में होते हैं, दो एनेंसोमरिक फॉर्म में होते हैं। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, फटाफट गिन लीजिए, एक कैराल कार्बन है तो 2 फॉर्म होंगे, ठीक है, इसको 2 गिनिए, 2। अब इसमें जरा देखो, इसमें इसमें 2 कैराल कार्बन है, इसमें 2 कैराल कार्बन है, 2 कैराल कार्बन है, कितने आंसर होना चाहिए था, हमने सब कर लिया स्टीरियो आइसोमर्स में। 2 कैराल कार्बन है, ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड का दोनों साइड से नाम सेम है,
2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का दोनों साइड से नाम क्या होगा, सेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, एन की वैल्यू है 2, 2 कैराल सेंटर है। अगर लास्ट लेक्चर में सब देखा है तो देखिए, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। एन इवन है और दोनों साइड से चीज़ें सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे, 2 टू पावर डायरेक्ट करते हैं 2 - 1 प्लस 2 टू द पावर 2/2 - 1, ये कितना आएगा, तो ये 3। नहीं फॉर्मूला करना है, छोड़िए भाड़ में जाए फॉर्मूला। आप देखिए कैराल कार्बन पे आप क्या कन्फिग्रेशन लिखते हो, आर आर, देखो जरा भाई, दोनों जगह आर आर हो सकता है, आर एस हो सकता है, एस आर हो सकता है और एस एस हो सकता है। आप देखेंगे चूंकि दोनों साइड से नाम सेम है, तो आर एस और एस आर क्या हो जाएंगे इस केस में, सेम। आर एस और एस आर हो जाएंगे सेम, तो किसी एक को हटा दीजिए, ऐसे भी 3 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन नाम की दुनिया में 3 कंपाउंड होते हैं। ये है टोटल स्टीरियोआइसोमर का मतलब। इसको कितना गिनेंगे हम, 3। मैंने कहा फॉर्मूले से कर लीजिए, वो जो कल लास्ट लेक्चर में दिखाया गया था, और नहीं तो ये ऐसे भी काउंट कर लो, आर एस और एस आर सेम हो जाएंगे। होना चाहिए था 4, 2 कैराल कार्बन है तो 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे, लेकिन इस केस में आर एस और एस आर हो जाएगा सेम। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखो इसके कितने बनेंगे कंपाउंड, ये इसमें कहीं कैराल कार्बन नहीं है, इसमें कहीं कैराल कार्बन नहीं, इसको एक गिनिए, इसमें कहीं कैराल कार्बन नहीं है, इसको एक गिनिए, और ये देखो इसमें एक कैराल, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन हो गया कैराल, ये वाला कार्बन हो गया कैराल, और एक कैराल कार्बन है एक्टिव है, तो 2 गिनेंगे इसको, 2 गिनेंगे। आपका आंसर सामने है, कितना हुआ आंसर, 3 2 5 2 7 1 8। फिर से आंसर कितना है इसका, टोटल 8। लेकिन अब जरा देखो, ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था ये वाला, तो दूसरे तरीके से आया था, दूसरे तरीके से आया था, दूसरे तरीके से। देखना क्वेश्चन के किस तरह से पूछने के अंदाज से चीजें बदल जाएंगी। अब देखिएगा, अब एक कंपाउंड लेते हैं CH2 CH3, और यहाँ है HCl CH3, 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है, S लिखेंगे। तो ये है 2R, अगर आपको RS आता है तो देखिए जरा। अब क्वेश्चन पूछा गया था 2R 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, मैंने भी 2 क्लोरोब्यूटेन ही पूछा था। मैंने कहा मेरा सवाल तो वही था ना, 2, जरा देखो इस सवाल को देखिए, और बहुत कुछ सिमिलरिटी लेकिन बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा। मैंने भी तो ये पूछा था भाई कि 2 क्लोरोब्यूटेन का आप फर्दर क्लोरिनेशन कराओ, 2 क्लोरोब्यूटेन का फर्दर क्लोरिनेशन कराओ तो कितने डाई क्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। भाई एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन और लग गया, तो टोटल आंसर आ गया 8। अब डिफरेंस देखिएगा, सवाल जरा एग्जाम, इन्होंने पूछा कि 2R, अगर 2 ऐसा रिएक्टेंट का नाम है 2R 2 क्लोरोब्यूटेन, 2R 2, जरा देख लो ये आर इसमें 1, ये 2, ये 3 आ रहा है, S लिखेंगे, R क्योंकि H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। इसका Cl2H9 कराना है, इसका कराना है हमको फिर से क्लोरिनेशन। अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स, फिर से भाई इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, बार बार लिखने की भाई जरूरत नहीं है भाई। हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, दोनों में डिफरेंस जरा देखना। अब फिर से वही काम करेंगे भाई, एच हटा के सीएल लगाना है, जहां जहां एच हो सकता है हटा के सीएल लगाइए, देखते हैं। एच हटा के सीएल लगाइए, एच हटा के पहले यहां लगा दिया। प्लीज जरा ध्यान से देखना कि दोनों में डिफरेंस किस बात का है, इसलिए दोनों पैरेलल क्वेश्चन मैंने लिया है, एक के बाद दूसरा। यहां लगा दिया, फिर CH2 CH3, ये सीएल वाले एच के पास, यही सीएल वाले एच को हटा के सीएल लगा दिया, एक और सीएल, फिर लास्ट में ये नीचे CH3 वाले एच को हटा के सीएल लगा दिया। अब जरा देखिए, अब देखते हैं कैराल कार्बन, ये तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लिया, अब देखते हैं कैराल कार्बन कहीं है तो उसको गिनेंगे, देखेंगे क्या इस कंपाउंड में कहीं कैराल, पहले वाले स्ट्रक्चर में कहीं कैराल कार्बन है, बिल्कुल है, यहाँ है कैराल कार्बन है, और बिल्कुल अब एक कैराल कार्बन है, मैंने खुद अभी बताया कि एक कैराल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, 2 फॉर्म होंगे इसके, एक आर होगा एक एस होगा, यही तो है। 2 एक्टिव फॉर्म कौन से होंगे इसके, आर और एस। लेकिन अब यहीं पे मेन बात है, अभी हमने खुद किया था एक क्वेश्चन, अभी हमने खुद किया था, एक कैराल कार्बन था तो उसको 2 गिन रहे थे,
दो फॉर्म होंगे, एक आर फॉर्म होगा, एक एस फॉर्म होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, चूंकि रिएक्टेंट जो दिया है उसमें काराल कार्बन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। काराल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखिए जरा क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, आर कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है एस दे दे, उससे कोई मतलब नहीं। काराल कार्बन जो था रिएक्टेंट में उसमें कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया है, आप चेंज नहीं कर सकते। आप बाकी जगह कुछ कर लीजिए, लेकिन इस काराल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि इसका कोई बॉन्ड आसपास का ब्रेक ना हो रहा हो। बिल्कुल, इस काराल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन आर है, ठीक है? यहाँ आप चेंज तब तक नहीं कर सकते जब इस काराल ये चारों बॉन्ड भाई 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई ब्रेक हो तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन जब तक काराल कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज नहीं कर सकते। इसको 1 गिनना पड़ेगा। देखना जरा अंतर, भाई एक कराल कार्बन है, मैं तो खुद 2 गिनवा रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस कराल कार्बन पे आप 2 क्या गिनते, एक आर और एक एस। लेकिन आप इस कन्फिग्रेशन यहां नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कन्फिग्रेशन क्या है, यही मेन बात है। यहां पे कन्फिग्रेशन क्या है, फिक्स कन्फिग्रेशन। बाकी जगह चेंज करते रहो। भाई सीएल आगे लगा है, यहाँ सीएल लगा है, यहाँ सीएल लगा है, इस CH2 में से हट के सीएल लगा है, उससे उसका मतलब यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, वो CH3 का CH2 का। ये देखो CH3 में से हट के सीएल लगा है, यहाँ से यहाँ क्या फर्क पड़ जाएगा, यहीं से कहाँ यहाँ पे कैसे कन्फिग्रेशन आप चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स कन्फिग्रेशन है। तो अब देखिए अब चीजें थोड़ा कम हो जाएंगी। यहाँ कितना गिनेंगे, 2 नहीं 1। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कराल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर रिएक्टेंट में फिक्स कर दिया तो थोड़ा ध्यान देना है। आप जरा देखिए, फिर से यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, इस कार्बन पे आप छेड़ नहीं सकते। हाँ यहाँ पे देखो, जैसे ही सीएल लगा लगा ये वाला कार्बन कराल हो गया, ये वाला कार्बन भी कराल हो गया। अब यहाँ आप कर सकते हैं, ये वाला कार्बन भी कराल हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ तो ठीक है आर है, यहाँ का कन्फिग्रेशन आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आर है। लेकिन यहाँ पे दो काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ छूट है आपको। यहाँ पे एक बार आर और एक बार एस कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार आर एक बार एस कर सकते हैं, एक बार आर और एक बार एस कर सकते हैं। मतलब इसमें बनेंगे कितने कंपाउंड, दो कंपाउंड। दो कंपाउंड जरा देखो क्यों, देखो एक क्या बनेगा आर आर और एक क्या बनेगा आर एस। यहाँ कितने H2 बनेंगे, दो। जब अभी किया था हमने, जरा पिछले क्वेश्चन से मिलाइएगा, अभी जब दो दो डाइक्लोरो थे तो कितने लिखे थे वहां पे आंसर, 3। क्योंकि क्योंकि अंतर क्या है, आप यहाँ तो चेंज कर ही रहे थे, यहाँ भी तो फ्री थे आप, दोनों जगह फ्री थे, आप दोनों जगह आरएस कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसलिए मैंने साथ में क्वेश्चन लिया है ताकि आप ठीक है कंपेयर के थ्रू थोड़ा डिफरेंस को समझे, कंपेरिजन के थ्रू। इस बार दोनों कार्बन पे छूट थी, कोई कंफ्यूजन फिक्स नहीं था, छोड़ दिया था, जाओ भैया जो मन करे आरएस कर लो जहां करना है। लेकिन ये कह रहे कि नहीं, एक कार्बन पे मैंने फिक्स कर दिया, वहां मत कुछ करिएगा, बाकी कुछ जगह कहीं आए तो वहां आप चेंज कर सकते हैं। तो इस बार दो, तीन नहीं, दो ही गिन पाएंगे। यहाँ तो आर फिक्स है, यहाँ आर चाहे एस हो सकता है, आर आर और आर एस दो कंपाउंड। फिर से इस बार ये तो अकाराल है, ये तो भाई इसमें काराल कार्बन ही खत्म हो गया, अकेले है, एक गिनेंगे। इसमें देखो फिर से ये कार्बन काराल है, जैसे लास्ट में सीएल लगाएंगे ये वाला कार्बन तो कराल है, लेकिन आप इसको दो नहीं गिन सकते, आपको इसको एक ही गिनना पड़ेगा क्योंकि वहां आप छेड़ नहीं सकते। कितना आंसर हो गया, पिछली बार आंसर था 8, अब देखिए आंसर कितना है, 5। इस बार आंसर कितना आएगा, 5। तो एग्जाम में क्या करते, कुछ कंडीशन लगा के भाई नंबर्स कम कर देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप समझिए, कोई फॉर्मूला से काम नहीं आएगा। वो 2 पावर n वगैरह जो भी लिखवाया था, मैंने कई बार बोला लिख लीजिए, वो बहुत काम एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में जो आप समझ के करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। वो 2 power n - 1 n/2 - 1 बहुत काम नहीं आएगा, ठीक। तो देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से चीजें बदल सकती है। इसलिए दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस था। पिछली बार क्या था, 2 क्लोरोब्यूटेन, अब क्या है 2R2 क्लोरोब्यूटेन। 2S भी होता है, ऐसा 2R की बात नहीं है। कोई भी एक प्योर इनएंशियोमर देगा, मतलब कैराल कार्बन पे अगर कन्फिग्रेशन एक जगह फिक्स कर दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां आप मत करिए कुछ छेड़छाड़, जब तक कि उस कैराल कार्बन का कोई बॉन्ड ना ब्रेक हो रहा हो। जब तक कि उस कैराल कार्बन का कोई बॉन्ड ना ब्रेक होगा तो वहां पे कन्फिग्रेशन आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ अगर कन्फिग्रेशन कुछ नहीं दिया तो फिर तो फ्री है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। दोनों में डिफरेंस समझ के आप लिखिए, दोनों क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस समझ के ध्यान देना। चलिए और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा हमारा, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस। आपको साइक्लिक कंपाउंड करते हैं, इन सब में तो फॉर्मूला भूल ही जाइए, आप स्विच ऑफ करिए, ठीक है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। अब जरा देखो,
अब साइक्लिक कंपाउंड बिल्कुल देखो, पहले क्या देखेंगे भाई, रिंग है, साइक्लोएल्केन है, और साइक्लोएल्केन में हम जानते हैं कि सिस ट्रांस पॉसिबल है, क्योंकि रिंग का हर एक मेंबर, रिंग का हर एक कार्बन जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड है, किसी भी एक कार्बन को होल्ड करके दूसरे को घुमा नहीं सकते हैं आप। अब दूसरा कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन तो मिल गया, लेकिन क्या दूसरा कंडीशन था, हर एक कार्बन पे क्या होना चाहिए, दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ लगा है अलग अलग, यहाँ भी मिल गया हमको कंडीशन, यहां भी कंडीशन मिल गया, हर एक कार्बन पे क्या लगे हैं, दो ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, मतलब ये इसमें सिस ट्रांस हो सकता है। तो ठीक है भाई, ये साइक्लिक कंपाउंड जैसा है, सिस ट्रांस देख लेंगे क्या उसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। सिस ट्रांस का मतलब मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से है, हो सकता है सिस ट्रांस ना लिख पाए, इजेड तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, फिर ठीक है, पॉसिबल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, उसमें से कोई एक्टिव होगा तो उसको दो गिनेंगे, इनएक्टिव होगा तो इसको एक, ये तरीका। चलिए बनाते हैं, हम टोटल गिनेंगे, पहले इसके बनाएंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरा देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ एन वन काम नहीं आएगा, टू पावर एन और ये सब छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। पहला ऑप्शन है तीनों सीएल सेम साइड, तीनों सीएल क्या है, सेम साइड। अब सेम साइड का मतलब तुम एबव द प्लेन बना दो, उनको आप एबव द प्लेन दिखा दीजिए, मैंने जैसे दिखाया है, आप उनको बिलो द प्लेन दिखा दीजिए, एक साइड का मतलब एक साइड। ऐसा मत सोचना कि भाई सर ने बनाया है कि तीनों को एबव द प्लेन दिखाया, जरा देखो, मान लो एक ट्रायंगल मान लीजिए इस मोबाइल को, तीनों को एबव द प्लेन है, तीनों सीएल एबव द प्लेन है। अब इसी को ऐसे मोबाइल को पलट देंगे 180 डिग्री, तो तीनों सीएल बिलो द प्लेन भी हो जाएंगे, नीचे भी हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप तीनों को सेम साइड दिखा रहा है, दैट कैन बी एबव द प्लेन, दैट कैन बी बिलो द प्लेन, वो एक ही चीज है, उसको मल्टीपल काउंटिंग मत करना। तो तीनों हो गया सेम साइड, इसलिए मैं सेम साइड वर्ड बोल रहा हूँ, कोई बच्चा तीनों को डैश लाइन पे भी दिखा सकता है, ठीक। एक ये हो गया, आप क्या करें, एक अपोजिट कर दे, एक अपोजिट साइड, बाकी दोनों से अलग साइड, ठीक है। अब तुम कहो कि बाकी, अब एक ये वाली कंडीशन हो गई, तीनों में से किसी एक को अपोजिट साइड कर दो, एक ही बात है, तीनों में से किसी एक को अपोजिट साइड कर दी, एक ही बात है। अब आप ये कहिए, फिर दूसरा ऑप्शन, दो सेम साइड एक अपोजिट साइड, भाई आपने एक सेम साइड एक अपोजिट साइड किया, दो सेम साइड किया है, इसके बाद ऑप्शन क्या होगा, दो सेम साइड एक अपोजिट साइड, आप देखिए वो ऑलरेडी कर चुके हैं, दो सेम साइड, दो सेम साइड एक अपोजिट साइड, ऑलरेडी कर चुके, अब इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी अब नहीं बनेगी इसमें। तो ये हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्वेश्चन में पूछता कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो दो, लेकिन क्वेश्चन क्या है, हम दोनों काउंट कर रहे हैं, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, प्लीज क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है कि टोटल अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है, यही तो है दोनों, सिस ट्रांस, दो। लेकिन अब अगर मान लो, अब इसके आगे थोड़ा बढ़िए, टोटल स्टीरियो आइसोमर, अब स्टीरियो आइसोमर मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो वहां बढ़ जाएगा, दो गिना जाएगा, हुआ तब, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख लो टू, दोनों साथ साथ में करेंगे। अब क्वेश्चन है टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा गया है, स्टीरियो में देखो कहाँ, ठीक है, कहाँ डिफरेंस आ सकता है, अगर कोई एक्टिव हुआ तो फिर वो दो गिना जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म में होते हैं, एक वो और उसका एक एनेंशियोमर। इसमें जरा देखो, पहले वाले में इसमें ये मिल गया, ये मिल गया क्या, सिमेट्री, ये देख सीधे 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 सिमेट्री, अरे सीएल को कट करते हो प्लेन में, ऐसे ऐसे, ये देखो मिल गया सिमेट्री, मिल गया भाई सिमेट्री, देखिए ये है ना प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मिल गया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, बेकार, ऐसे कट कर। दूसरा, दूसरा भी आप देख लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री सीधे, क्या यही वही प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीएल को कट करते हुए दोनों बॉन्ड के बीच में से, सीएल को कट करते हुए दोनों बॉन्ड के बीच में से निकल जाइए, चलिए क्या है, ऐसे सिंपल, देखो मिरर इमेज मिल जा रहा है भाई, इस सीएल का इमेज यहाँ दिख रहा है, तो दोनों में दोनों ही बेकार है, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, और दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है, बेकार। अच्छा, इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर भी कितने होंगे, दो, कहीं बढ़ा नहीं, दो मिले ज्योमेट्रिकल, दोनों ही बेकार, मतलब स्टीरियो आइसोमर भी दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दो ही थे। अब इसमें कोई पूछे कोई दोनों में से मेसो कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, इनएक्टिव दोनों है, बिल्कुल ही दोनों इनएक्टिव है, दोनों सिस वाला भी और ट्रांस वाला जो बना है, दोनों इनएक्टिव है। लेकिन अब मेसो कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, ठीक है, मेसो कंपाउंड सारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन उसमें दूसरा कंडीशन क्या है, सबसे मेन, दैट दे शुड हैव एटलीस्ट टू कैरल कार्बन, दो कैरल कार्बन तो चाहिए उसमें, किसी में भी कैरल कार्बन आप देखिए, किसी भी कंपाउंड में कैरल कार्बन इसमें नहीं है, कैरल कार्बन नहीं है, देख लो देख लो, कैरल कार्बन नहीं, कैरल कार्बन नहीं है, सब कुछ सेम हो जाएगा, सब कुछ इधर भी जो उधर भी, तो मेसो कंपाउंड नहीं बोल सकते, हाँ इनएक्टिव है, लेकिन इनको इनमें से किसी को मेसो कंपाउंड नहीं बोल सकते, ये ध्यान देना,
जहां आप आएगा वो हम देखेंगे। अब रिंग के कुछ और एग्जाम्पल करते हैं रिंग वाले, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल भी देखेंगे और साथ साथ में स्टीरियो आइसोमर भी देखेंगे। नेक्स्ट, चलिए चार के रिंग में कुछ कर लेते हैं। चार के रिंग यहां लगा दिया Cl, Cl, Br और Br ऐसे। अब इसके पूछा है कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर चाहे स्टीरियो आइसोमर होंगे। हम दोनों करेंगे, ज्योमेट्रिकल भी और क्या स्टीरियो भी। तो भाई सिस ट्रांस देख लो पॉसिबल है, इस कंपाउंड में सिस ट्रांस पॉसिबल है तो बनाएंगे। वही तरीका है सबसे, क्या है तरीका। अब इसको मिटा दीजिए, चलिए इसको मत काउंट करना आप। पहले सारे ग्रुप सेम साइड, सेम साइड। सेम साइड का मतलब या तो अबव द प्लेन कर दो या तो बिलो द प्लेन कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारे ग्रुप सेम साइड। फिर क्या, अब एक अपोजिट बाकी सब सेम साइड कोई, ठीक है। अब एक अपोजिट में आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, Cl अपोजिट बाकी सब सेम साइड। पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह वो एक हिसाब से कि जो एक्टिव होगा, अगर कोई एक्टिव हुआ तो उसको दो गिनना पड़ेगा, वहां पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बढ़ जाएंगे। उस बात पहले हम बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर Cl, ये हो गया Br। नेक्स्ट ऑप्शन है Br अपोजिट साइड और बाकी सब सेम साइड। देखते रहे, Br अपोजिट साइड बाकी सब सेम साइड। अब क्या, तो हमने पहले किया सारे सेम साइड, फिर Cl अपोजिट बाकी तीन ग्रुप एक अलग साइड, फिर Br अपोजिट साइड बाकी तीन ग्रुप सेम साइड। अब हम दो दो का ग्रुप लेंगे। पहला क्या है, Cl Br का ले लीजिए, चाहे Cl Cl अपोजिट साइड ले लीजिए। Cl Cl अपोजिट साइड, Cl Cl अपोजिट साइड, बाकी दोनों अलग साइड। अब तुम ये मत कहना सर Cl Cl अपोजिट लिए, अगली बार Br Br को अपोजिट ले लीजिए। अरे इसमें आ गया, Cl Cl को जैसे अपोजिट लेंगे तो Br Br ऑलरेडी एक साइड हो जाएंगे। इसी को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, इसी मॉलिक्यूल को पलट देंगे तो वही आ जाएगा, Br Br डैश लाइन पे चले जाएंगे, Cl Cl वेज पे आ जाएंगे। उससे क्या मतलब है। तो दोनों चीजें एक साथ हो गई, Cl Cl अपोजिट, Br Br अपोजिट, ठीक है। अब क्या कॉम्बिनेशन बचा दो में, Cl Br अपोजिट। Cl Br अपोजिट तो देखिए Cl Br अपोजिट बाकी Cl Br सेम साइड, किसी को भी कर दीजिए। इसमें Cl Br अपोजिट साइड, Cl Br सेम साइड है। अब ये हो गए नंबर ऑफ, ठीक है। अब कुछ करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दीजिए, नहीं तो इसको भी काउंट कर लेंगे आप। लाइन डायग्राम, ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिकल आप बनाएंगे वेज डैश में लाइन डायग्राम को मिटाओ तुरंत, नहीं तो उसको भी काउंट कर लोगे कि सर उसको भी गिनिए, ठीक है। वो तो बस लाइन डायग्राम था भाई, एक्चुअल उसके फॉर्म ऐसे होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसके इस तरह दिखेंगे स्पेस में, वेज डैश 3D डायग्राम है। अब ये हो गए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर पूछा जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे तो 5। ज्योमेट्रिकल आइसोमर से कंपाउंड के कितने होंगे, 5। लेकिन अब ऑप्टिकल पूछा गया स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या गिनना है। अगर इनमें से कोई एक्टिव हुआ तो उसको दो गिनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला पहला बस हमको देखना है सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुछ भी मिल गया तो बेकार, एक गिनेंगे। पहले में देखो, या तो Cl Cl को कट करते हुए प्लेन ले लो, या Br Br को, ये देखो सीधे, या तो Cl Cl को ऐसे डायगोनल प्लेन। भाई Br Br को कट करते हुए प्लेन ले सकते हैं, चाहे Cl Cl को, बिल्कुल मिल जाएगा इमेज। ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या है, अकेले, इसको एक गिनेंगे। इनएक्टिव कंपाउंड है, एक गिनेंगे। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा प्लेन लेना है। इसमें हम सीयर्स, ठीक है, ये देखो Cl Cl को कट करते हो प्लेन, इस Cl Cl को, Br का इमेज Br दोनों अबव द प्लेन है, मिल जाएगा। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, बेकार बेकार, रद्द हो गया, मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, बेकार। इसमें जैसे इसमें Cl Cl को कट करते हुए लिया था, ये ले देखो, Br को कट करते हुए प्लेन ले लो, Br और Br को। इस बार आप समझ रहे हैं ना, डायगोनल प्लेन होगा। एक Br भले से, फिर से बात, एक Br ऊपर है, एक Br क्या है यहाँ पे ऊपर, और एक Br नीचे, लेकिन हम कौन सा प्लेन लेना, ऐसे, ठीक है। देखो डायगोनली एकदम ऐसे कट करते हुए, मतलब मोबाइल भी कट जाएगा, मोबाइल भी टूट जाएगा, ऐसा समझना। ये मोबाइल को भी तोड़ते हुए प्लेन लेंगे, बिल्कुल। ये क्योंकि एक गेंद जो है, एक रेड कलर की गेंद ऊपर है और एक रेड कलर की गेंद नीचे है, हम पूरा मोबाइल फाड़ते हुए दोनों गेंद को आधा आधा कर रहे हैं, वो है प्लेन, दैट इज डायगोनल प्लेन। तो ये भी बेकार, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो उसको एक गिनेंगे। इनएक्टिव कंपाउंड को एक गिनेंगे, एक्टिव होगा तो दो गिनेंगे। इसमें जरा देखते हैं, फिर से इसमें
या तो CL को कट कर दो, ये तो सीधा है, या तो CL को कट करते हो प्लेन लो, या BR को, दोनों में से किसी को, या तो CL को कट करते हो प्लेन लो, या BR को। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, इसमें भी मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी बेकार, एक गिनेंगे। इसमें देख रहा, देखिए इसमें CL BR एक साइड, ये तो सीधे दिख रहा है, ये भी बेकार है। ये देखो सीधे मिल गया, ये क्या है बीच में, बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। देखो जरा, ये भी सील, ओहो सॉरी सील, ये तो नहीं, कौन सा, अगर यहां से ले लें मिलेगा क्या, सॉरी तो BR आ गया यहाँ पे, BR आ गया यहाँ पे। ओके ओके, कोई और, CL बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये हमने मॉलिक्यूल गड़बड़ लिख दिया, इसलिए ये हमने टर्म गलत लिख दिया यहाँ पे। CL BR, और BR शायद यहाँ था, मॉलिक्यूल नहीं बदल सकते ना, मॉलिक्यूल नहीं बदल सकते, BR CL कोई बात नहीं, ठीक है, ग्रुप्स गड़बड़ लिखे गए थे। अब जरा देखो, कोई बात सिमेट्री देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सब चेक करेंगे। ठीक, क्या कहीं से प्लेन मिल सकता है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, बस देखिए ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई, ठीक है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं मिल पाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कहीं से, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। लेकिन जो है वो देखिए जरा, जो है उसको ध्यान दीजिए। अब इसमें कौन सा है, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बिल्कुल इस मॉलिक्यूल में, लेकिन ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। भाई ये देखो, ये यहां से यहां चले गए, इसको बना देते फिर से, इसको बना देते, इस मॉलिक्यूल को जरा बेहतर है कि आप इस एंगल में देखें, इस मॉलिक्यूल को जो है आप इसको जरा इस एंगल में देखें। यहां क्या लगा है, यहां है, समझो कि एक जगह CL ऊपर है, यहां CL नीचे है, यहां BR ऊपर है, और यहां पे डायगोनली BR नीचे है, ये ठीक रहेगा। दिस इज प्रॉपर व्यू, ताकि आप सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझ सकें। अब यहां हमने कोई पॉइंट इमेजिन किया, इस पॉइंट से इधर चले गए, इस पॉइंट से इधर चले गए, क्या मिला, BR, उसी लाइन को हमने पीछे बढ़ा दिया, फिर से मिल गया BR, ये तो होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इस पॉइंट से इधर चले गए, CL, इसी को पीछे बढ़ा दिया, CL, देखो जरा देखो, यही सेम मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे रख, सेम चीजें, अलग नहीं है, थोड़ा सेंटर ऑफ सिमेट्री को दिखाने के लिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। लेकिन उससे क्या मतलब है, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हो जाए, मॉलिक्यूल क्या होता है, इनएक्टिव, चाहे प्लेन मिल जाए चाहे सेंटर मिल जाए। तो ये भी क्या है, ये भी इनएक्टिव है, इसको भी एक गिनेंगे। लेकिन इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसमें है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देख लो जरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन नहीं था, मतलब 5 जो बने थे उस पांचों के पांचों इनएक्टिव है, जो 5 बने थे वो पांचों के पांचों क्या है, इनएक्टिव है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर भी 5 ही गिनेंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर विल आल्सो बी 5, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 5, स्टीरियो आइसोमर भी 5, देख लो, ज्योमेट्रिकल भी 5 और स्टीरियो आइसोमर भी 5। अब चलिए एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, 4 में ही कैसा भी हम स्ट्रक्चर सोच सकते हैं, CL, BR और BR। अब इसके पूछे गए हैं कितने ज्योमेट्रिकल, कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर, क्वेश्चन वही रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से तरीका वही है, सारे सेम साइड, एक पैटर्न हम समझ लें, मेन बात है पैटर्न। यहाँ पे ना n फॉर्म काम आएगा, वो 2 पावर n वो सब भूल जाइए, पैटर्न बताया जा रहा है, आप उसके थ्रू पहले ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करेंगे, उन ज्योमेट्रिकल में कोई ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो हम उसको 2 गिनेंगे, नहीं हुआ तो 1 गिनेंगे, टोटल आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक और सवाल, देखिए। तो पहले क्या, सारे ग्रुप सेम साइड, सारे ग्रुप सेम साइड लीजिए, CL BR एक ही ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। फिर लास्ट में उसको मिटा देंगे, लाइन डायग्राम का कोई मतलब नहीं हमारे लिए, जब बेस बना दिया तो उसको मत गिन लेना, गड़बड़ हो जाएगा। फिर CL अपोजिट कर दो, पैटर्न इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल कुछ भी हो पैटर्न आप समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। CL अपोजिट कर दिया, बाकी सब सेम साइड। अब BR को अपोजिट कर दो एक बार, किसी भी BR को, दोनों में से किसी BR को अपोजिट कर दो, बाकी सब सेम साइड। अब CL को अपोजिट कर दो, यही तो था पैटर्न। अब CL को अपोजिट कर दो, तो BR सेम साइड। अब इसमें दोनों बातें आ गई, CL को अपोजिट करिए चाहे BR को अपोजिट करिए, एक ही बात हो गई, ठीक है। अरे दोनों BR को डैश पे दिखा दो, CL को अबव द प्लेन दिखा दो, एक ही बात है ना दोनों,
इसी चीज को पलट देंगे तो आ जाएगा भाई दूसरा वाला। तो Cl का भी अपोजिट हो गया। अब Cl Br का ग्रुप लेते हैं, Cl Br का। आप जरा देखो, अब Cl Br में जरा देखिएगा, Cl Br में एक बार आप Cl Br 1,3 वाला ले सकते हैं, ध्यान देना। इस बार देखो वही क्वेश्चन तो मैंने लगेगा कि सर वही कंपाउंड बना दिया क्या। देखो दोनों कंपाउंड में डिफरेंस है। इस बार क्या था, डायगोनली कौन अपोजिट थे, डायगोनली अपोजिट सेम ग्रुप थे। डायगोनली अपोजिट क्या थे, सेम ग्रुप थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायगोनली अपोजिट सेम ग्रुप नहीं है। तो Cl Br का अपोजिट जब करेंगे, जब Cl Br को अपोजिट रखेंगे तो उसमें दो कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। जरा देखो, एक 1,3 वाला कॉम्बिनेशन, 1,3 पे Cl Br अपोजिट, और एक अगल बगल Cl Br अपोजिट। देखिए देखिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। 1,3 पे Cl Br अपोजिट और फिर 1,2 पे Cl Br अपोजिट। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, इसको मिटाइए, नहीं इसको मत गिन लेना। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, याद रखना मैंने स्टीरियो नहीं बोला है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे कितने, 6। उस बार कितना बना था, 5। इस बार बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 6। 6 होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ध्यान देना। अब इसमें लेकिन स्टीरियो तो नहीं बताया मैंने। अब स्टीरियो आइसोमर भाई, स्टीरियो आइसोमर अब देखिए, ज्योमेट्रिकल तो हो गए। अब आपको क्या क्या देखना होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर किसी में है तो वो तो बेकार, नहीं है तो फिर 2 गिनना पड़ेगा। अब इसमें जरा देखिए, जरा देखते हैं फटाफट। ये देखिए, इसमें बेकार प्लेन ऑफ सिमेट्री सीधे मिल जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो बेकार, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कट कर दो, Cl का इमेज Cl, Br का इमेज Br, इसको गिनेंगे 1, एक गिनेंगे। अब इसमें कहीं, इसमें देखो, इसमें इस बार ज्यादा मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे जिसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं मिलेगा, एक्टिव मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इस बार। पिछली बार तो सबके सब बेकार थे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, सारे के सारे इनएक्टिव थे। अब देखिए इसमें बस आपको सिमेट्री खोजना है, याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लिए, अब उसके बाद ऑप्टिकल उसमें देखना बहुत आसान है। बस प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हो तो देखना है। इसमें कहीं कहीं से कट कर सकते हैं क्या, देखो देखो, कहीं से भी कट कर सकते हैं। बीच से कट किया नहीं, Cl का इमेज Cl नहीं मिलेगा क्योंकि एक Cl अबव द प्लेन है तो एक बिलो द प्लेन है, नहीं हो पाएगा। ये इसमें जरा देखो, इसमें मिल जाएगा। इसको दो गिनेंगे, इसको, इसमें सिमेट्री नहीं मिल रही हमको, इसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी, मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड 2 गिनते हैं क्योंकि एक ये है तो इसका एक एनेंसियोमर भी हो 2। अब इसमें भी नहीं मिलेगा, जरा देखो, इसमें भी वही दिक्कत होगी, इसको भी 2 गिनेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा। हाँ इसमें मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा, ये वाला प्लेन मिल गया फिर से, इसको 1 गिनेंगे, इसको 1 गिनेंगे। एक्टिव तो 2, इनएक्टिव तो 1, और क्या करना है। इसमें कहीं से, ये फिर से हमने ग्रुप गड़बड़ लिख दिया लग रहा है, ये हमने ग्रुप गड़बड़ लिख दिए हैं। यहाँ क्या था, यहाँ Br था, यहाँ ग्रुप गड़बड़ लिखा हुआ, सॉरी, बिल्कुल ग्रुप गड़बड़ लिखा हुआ। ठीक है, Cl Br। इन लोगों में, इसमें कहीं मिलेगा, इनमें कहीं सिमेट्री देखो, Br Cl कट कर दे, नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलेगा इसमें, इसको भी 2 गिनेंगे, नहीं मिलेगा। सेंटर भूल जाइए, सेंटर तो मिलने से रहा। इस बार सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आएगा नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या मेन बात है कि बहुत सिंपल ऐसे बनाया ही गया है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से आएगा इसमें भाई, डायगोनली अब अपोजिट सेम ग्रुप रहेंगे, डायगोनली अपोजिट जब सेम ग्रुप रहेंगे तब सेंटर ऑफ सिमेट्री के आने के चांस भी है। यहाँ तो है ही नहीं, डायगोनली अपोजिट तो सेम ग्रुप है ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भूल जाइए, खोजने की जरूरत नहीं। इसमें Cl कुछ नहीं मिलेगा, कुछ है Cl Br, ना 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 ना, ऐसे कर दे, बिल्कुल नहीं। तो देखा, इतने सारे एक्टिव निकल गए, बस 2 इनएक्टिव हैं। 6 बने हैं जिसमें से 4 एक्टिव फॉर्म है, 6 बने हैं जिसमें से 4 क्या है, एक्टिव फॉर्म है। मतलब ये गिने जाएंगे 2 2 4 2 6 2 8 10। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, स्टीरियो आइसोमर टोटल होंगे 10। 10, 6 में से 2 इनएक्टिव थे, मार्क किया गया है, 2 इनएक्टिव थे, अब बाकी सब क्या है, 4 जो है एक्टिव है। एक्टिव को हमने 2 2 गिना है, टोटल आइसोमर कितना हो गए, 4 दूनी 8 और 2 10। देखो 10। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे साइक्लोहेक्सेन में। देखिए आप पैटर्न को समझ लीजिए, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट ध्यान देना इस बात का कि यहाँ Cl Br से मतलब नहीं, हमारा पर्पज क्या था, इस सवाल का थीम क्या है,
दो ग्रुप सेम टाइप के और दो ग्रुप थोड़े से अलग। ये तो क्या है, दो दो मतलब CL सेम टाइप के और BR सेम टाइप के, ठीक है। ये है मतलब चारों ग्रुप जब डिफरेंट होंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, आप खुद करिएगा। जितने ग्रुप डिफरेंट लगाते जाएंगे नंबर्स ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जब ग्रुप डिफरेंट लगाएंगे तब आइडेंटिकल ग्रुप होंगे तो कम होता जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, जिसका एक आइसोमर गैमेक्सिन भी कहलाता है, हमने पढ़ा है, जिसका एक आइसोमर गैमेक्सिन भी कहलाता है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। फिर से क्वेश्चन बताना है इसका टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना होगा। अगर हमने पैटर्न समझ लिया है तो बनाना बहुत आसान है। टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, टोटल ऑप्टिकल, ठीक है, स्टीरियो कितने बनेंगे। तो सबसे पहला ज्योमेट्रिकल, अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर सही ड्रॉ किए हैं फिर उनमें हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी ढूंढना बहुत आसान है। ज्योमेट्रिकल गलत हो गया फिर तो नंबर कम, ठीक है, कम आ जाएगा या ज़्यादा आ जाएगा जो भी। तो जो तरीका, पहले हम ज्योमेट्रिकल बनाएंगे पहले, क्योंकि इसमें से भाई पॉसिबल है, रिंग का हर एक कार्बन रिस्ट्रिक्टेड है और हर एक कार्बन पे दो अलग ग्रुप लगे हैं, Cl और H लगा है, हर एक कार्बन पे Cl और H अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल है, तो बनाइए। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो पहला सारे Cl सेम साइड, पैटर्न समझ लिया, आपको दिक्कत नहीं। सेम साइड का मतलब या तो अबव द प्लेन दिखा दो या बिलो द प्लेन दिखा दो, वेज पे दिखा दो या डैश पे दिखा दो, उससे क्या मतलब, Cl फिर एक किसी Cl को हमने अपोजिट कर दिया, एक Cl अपोजिट बाकी Cl सेम साइड, बस एक Cl को अपोजिट किया, एकदम पैटर्न समझ लो, बहुत लोग बना भी लिए होंगे अब तक, ठीक है। फिर दो Cl अपोजिट, अब दो Cl अपोजिट में जरा देखिए, दो Cl जब अपोजिट करेंगे तो हमारे पास तीन तीन ऑप्शन हो जाएंगे। दो Cl अपोजिट करिए तो एक हो गया 1 2, 1 2 वाला अपोजिट, अब उसको मिटाओ, इसको जरूरत नहीं है, इसको लाइन डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं, वो तो क्वेश्चन में था बस। 1 2 पे अपोजिट, फिर 1 3 पे अपोजिट, फिर 1 5 पे 1 4 पे अपोजिट, सॉरी 1 2 पे अपोजिट, 1 3 पे अपोजिट और 1 4 पे अपोजिट। हम तुमको सर 1 5 बनाई, देखते हैं। सर आप रुक क्यों गए, 1 2 बनाया आपने, 1 3 अपोजिट बनाया, 1 4 बनाया, 1 5 भी बना लीजिए भाई, कोई बात नहीं, तो बना लेते हैं, खुद पता चल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। मान लो ये 1 2 3 4 5, जैसे ही आप 1 5 बनाएंगे भाई सिमेट्रिकल है चीजें, जो इधर से 1 5 है उधर से 1 3 हो गया, तो वही आ गया, ये और ये तो सेम हो गया, है कि नहीं। 1 5 बनाएंगे आप, चलो मान लो गलती से बना लिया, सर बताया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो बनाते रहो। 1 5 जैसे बनाओगे दैट विल बी सेम एज 1 3, 1 6 बनाओगे फिर से इधर 1 6, तो 1 2 के बराबर आ जाएगा। अरे इस इधर ड्रॉ कर लो तो क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब अब दो वाले कॉम्बिनेशन में बस इतने ही बनेंगे, जब दो, ठीक है, अपोजिट साइड है तो उसके तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 1 3 1 4, बाकी आप बना लीजिए, बाकी जो है सेम साइड बना लीजिए। तो हमने एक का कॉम्बिनेशन किया, फिर दो का, दो के तीन कॉम्बिनेशन हुए, अब हम आ जाएंगे तीन के कॉम्बिनेशन पे। अब तीन में कॉम्बिनेशन देखिए, तीन में पहला 1 2 3, 1 2 3 पे अपोजिट, 1 2 3 पे अपोजिट, फिर 1 2 4 पे अपोजिट साइड, 1 2 4 पे अपोजिट साइड, फिर 1 3 5। अब तुमको सर 1 2 4 बनाया, 1 2 3 बनाया आपने, 1 2 4 बनाया, 1 2 5 बनाइए, ठीक है, 1 2 5 बना लीजिए। जरा देखो, जैसे ही आप 1 2 5 बनाओगे, 1 2 3 यहाँ 5 लगाओगे, 1 2 5 बनाएंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और ये 1 2 3 1 3 4, ये जरा देखो, या इधर से गिन लो, ये 1 2 4 ही आ जाएगा। अब 1 2 5 बना के दिखा दे रहा हूँ सर, ये क्या हो कि क्यों जंप कर गए, चलिए देख लेते हैं क्यों मानना। जरा देखो, आप 1 2 5 बनाए भाई, आपने 1 2 3 बनाया, ठीक है, 1 2 4 बनाया, तो 1 2 5 भी बनाइए, क्यों मना कर रहे हैं भाई, कैसे जान गए आप, मत जानिए, कोई बात नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप 1 2 5 बनाओगे, जरा देखो 1 2 5 आप इसको गिन रहे हैं, कोई यहाँ से गिनेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है चीजें, तो आप इसी ये तो 1 2 4 हो गया, तो बना चुके हैं, मतलब ये और ये तो आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है, कोई एक बनाइए एक मिटाइए। जो आप उधर से क्लॉकवाइज गिनेंगे 1 2 5, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से सेल को शुरू करेंगे तो 1 2 4 तो आ चुका है, इसलिए उसको बनाने की जरूरत नहीं, हमको डिफरेंट बनाना है, हमको डिफरेंट बनाना है।
अब बनाएंगे 135। अब इसके बाद कुछ भी बनाइए आप देखेंगे इसी में से घूमते रहेंगे, आप इसी में से करते रहेंगे, इसी में से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो 3 वाले कॉम्बिनेशन कितने बने? 3। जब 3 अपोजिट साइड है तो उसके कॉम्बिनेशन हो गए 3। चलिए, तो हमने पहले क्या किया, 1 को पीछे, फिर 2 को पीछे। जब 2 को पीछे किया तो उसके 3 कॉम्बिनेशन बने, फिर 3 को पीछे किया तो उसके भी 3 कॉम्बिनेशन बने। आप जरा देखते हैं, अब सोचेंगे इसी पैटर्न पे आगे हम कि सर 4 लोगों को पीछे कर दीजिए, 4 लोग को अपोजिट साइड, 2 लोगों को सेम साइड कर दीजिए, या 4 को बिलो द प्लेन कर दीजिए और 2 को अपोजिट। वो आप कर चुके हैं, अरे आपने वही किया है, 2 अपोजिट 4 सेम साइड, तो ठीक है, इसका मतलब ये भी तो है कि 4 सेम साइड 2 अपोजिट। अब तुम कहोगे 4 भाई 4 को प्लेन के पीछे करिए, इसी चीज को पलट दो ना, इसमें से किसी को पलटोगे तो यही तो आएगा, इन तीनों में से किसी को पलट दोगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, पूरा 180 डिग्री घुमा देंगे तो क्या आएगा कि जो भाई अबव द प्लेन 4 दिख रहे हैं वो बिलो द प्लेन हो जाएंगे, और जो बिलो द प्लेन दिख रहे हैं वो अबव द प्लेन आ जाएंगे। उससे क्या मतलब है, तो 4 में कोई कॉम्बिनेशन हमारा नहीं आएगा। आप ये मत बोलिए कि सर जैसे 3 को आपने पीछे किया तो 4 को पीछे कर दीजिए, 2 को आगे कर दीजिए, वो कॉम्बिनेशन इसी में है, इसी में है, 50 बार बनाने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो जाएगा। तब हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तो नहीं है, ऑप्टिकल होगा देखा जाएगा। टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 8। ये सामने 8 बने हुए हैं, देख लो जरा, पैटर्न समझ लीजिए कैसे ड्रॉ किया जा रहा है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे भाई? 8। 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे इसमें, 8। अब इनमें आती बात किसकी? स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है अगर तो उसको 2 गिनिए। चलिए देखते हैं कौन कौन है ऑप्टिकल एक्टिव। अब आसान है, ज्यादा ज्योमेट्रिकल आ गया, स्टीरियो भी आ जाएगा। क्या देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें देखो सीधे कई सारे प्लेन है, कोई भी 2 डायगोनली सीएल को काट दीजिए, 2 डायगोनली सीएल को कट कर दीजिए। जरा देखो 1 4, ठीक है, 2 5 3 6, किसी डायगोनल को कट कर दीजिए, बेकार है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया सीधे, बेकार, एक गिनिए इसको। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तब का टेंशन है, एक गिनी। इसमें देखिए, ये देखो, ये दोनों सीएल को कट करते हुए प्लेन, ये दोनों सीएल को कट करते हुए प्लेन, सीएल का इमेज सीएल, ये भी बेकार, एक गिनी। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, एक गिनी। देखो जरा इसको फिर से, इसमें कौन सा प्लेन ले सकते हैं? ये सीएल 1 2 1 2 वाला कौन सा प्लेन है? चलो और देखते ही लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा कि नहीं? अभी तक सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं आएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी नहीं आया। सेंटर ऑफ सिमेट्री इतना कॉमन नहीं है जितना प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉमन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इतना कॉमन नहीं है जितना प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉमन है। अब ये सीएल हमको हमेशा फोकस करना है कहाँ पे? जो अपोजिट टाइप के हैं, जो थोड़ा से अलग टाइप के हैं। ये देखो, तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, तुरंत मिल जाएगा, जल्दी जल्दी दिख जाएगा। ये दोनों सीएल क्या है? अपोजिट साइड है बाकी के ऊपर कंपेरिजन में, तो उनको कुछ देखिए मिरर इमेज बनाने जैसा। अगर हम जरा देखो, ये ले तो, ये ऐसा प्लेन, कहाँ, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये देखिए ये प्लेन, इन दोनों बॉन्ड के सीएल सीएल बॉन्ड के बीच से, इन दोनों सीएल सीएल के बॉन्ड के बीच में, इन दोनों सीएल सीएल बॉन्ड के बीच से इन दोनों सीएल का, तो देखो सीएल का इमेज यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये सीएल का इमेज यहाँ आ गया, ये सीएल का इमेज यहाँ आ गया। भाई प्लेन में क्या होता है भाई, मिरर, प्लेन मिरर है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको मिरर इमेज मिलेगा, और इस सीएल का इमेज यहाँ आ गया, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, इसको भी एक गिनिए। सिमेट्री मिल गया तो एक गिनिए, नहीं मिले तो देखेंगे। फिर 1 3 वाले में देखिए, 1 3 वाले में फिर देखो इसको, 1 3 वाले में इन दोनों सीएल को कट कर दे, अगर इन दोनों सीएल को कट करते हुए प्लेन लेने, इन दोनों सीएल को, तो इस सीएल का इमेज यहाँ, इस सीएल का इमेज यहाँ, फिर इसमें भी मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। 1 4 वाले में डायरेक्ट दिख रहा है, 1 4 में डायरेक्ट 1 4 को ही काट दो, 1 4 को ही काट दीजिए, 1 4 वाले को, इस सीएल का इमेज यहाँ, इस सीएल का इमेज यहाँ, बिल्कुल 1 4 तो आधा कट ही गया, वो सब बेकार है। अब 1 2 3 में आ जाइए, 1 2 3 में, 1 2 3 इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री, जरा देखो इसको, एक तो डायरेक्ट ये दिख रहा है आपको, ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये दोनों सीएल, ये दोनों सीएल, ये वाला सीएल जो बिलो द प्लेन है और ये सीएल जो अबव द प्लेन, उनको लेते हुए प्लेन, थोड़ा सा इसको हम बदल देते हैं, ये सीएल, ये दोनों सीएल को कट करते हैं, है कि नहीं? देख लो जरा, ये सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है? बिल्कुल। अब देखिए जरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी चेक करना है। इस मॉलिक्यूल में प्लेन तो दिखा दिया मैंने, इस मॉलिक्यूल में जरा देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री मोर कॉमन नहीं है वैसे, तो कोई एक मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया, तो आप तो इतना श्योर हो कि मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन चलिए दिखा लेते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमने देख लिया, ये सीएल और ये वाला सीएल और ये वाला सीएल को लेते हुए हमने प्लेन कट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ये देखो, ये बीच में सेंटर लीजिए, इधर बढ़ाएंगे सीएल, उसके पीछे जाएंगे तो भी सीएल। तुम इसको, अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, उस मॉलिक्यूल को फिर से देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी प्लेन पे फोकस करते हैं। बिल्कुल जहां जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा उसको हम फिर से वो थोड़ा डायग्राम बनाएंगे दूसरे टाइप से, ताकि हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझ सके। बिल्कुल है, तो इसको मार्क करके रखते हैं। इसमें इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। इनएक्टिव तो निकल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं, चलो इसमें देख लो। इसमें भी सीधे सीधे प्लेन तो सीधे दिख रहा है, प्लेन सीधे दिख रहा है भाई। इसमें देखो प्लेन सीधे दिख रहा है, कोई भी दो डायगोनली, फिर से इसमें देखो जरा, कोई भी दो सीएल जो डायगोनली अपोजिट है, 1 4 2 5 3 6, किसी को भी लेकर कट कर दीजिए। मैंने तो एक दिखाया है, देखो ये सारे, ये देखो, ये देखो, ये सारे के सारे तीन तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे ही दिख रहे हैं, तीन तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसमें भी था, तुम कहोगे सर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कई सारे हो सकते हैं भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री कई सारे हो सकते हैं। मैंने तो एक भाई सुविधा के लिए दिखाया है, कॉम्प्लेक्स ना लगे। ऐसे तीन तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, कोई भी एक मिल गया तो मॉलिक्यूल क्या है, इनएक्टिव। इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक गिनना है। अब इंटरेस्ट वाला है जो 1 2 4 वाला है, तो ये सारे मॉलिक्यूल जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसमें, उसको हम अलग से भी करेंगे। ये सारे मॉलिक्यूल जब तक दिखाए गए हैं दे आर इनएक्टिव, उनको 1 1 गिनना है। अब 1 2 4 पे आते हैं। 1 2 4 वाला जो था, जिसमें 1 2 4 पे सीएल अपोजिट साइड था, उसमें देखो जरा, कहीं से भी सिमेट्री एलिमेंट यहाँ बीच से काट दे, इधर इधर, आप देखो इसमें किसी भी एंगल से सिमेट्री आपको कोई भी नहीं मिलेगी। जो 1 2 4 पे सीएल क्या था, अपोजिट साइड था। आप चेक कर लीजिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको गिनना होगा दो दो, बाकी तो एक एक है, सिमेट्री एलिमेंट है, ठीक है। अब जरा देखो, इसको गिनना होगा, 1 2 4 वाला ही अकेला है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। 1 2 4 पे जब सीएल ट्रांस पे है, दैट इज एक्टिव, अदरवाइज सारे के सारे इनएक्टिव है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक से ज्यादा भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन सब के सब इनएक्टिव है। किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। हाँ, मैंने बोला था जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ऐसे, ये देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों ऐसे है, ये वाले दोनों जिसमें मार्क किया मैंने, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है लॉन्ग विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उनको अलग से थोड़ा देखते हैं, उनको अलग से। तो हम इस रिंग को अगर फ्लैट बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम ये 6 मेंबर की रिंग को ऐसे फ्लैट बनाए तो ज़्यादा अच्छा हमको दिखेगा। ये देखो, यहाँ CH3 अबव द प्लेन है, तो यहाँ बिलो द प्लेन है, एकदम डायगोनली देखो। अरे देखिए भाई 1 4 पे यहाँ CH3 ऐसे है, तो यहाँ CH3 ऐसे। देखिए इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओ CH3 नहीं, CL, सॉरी सॉरी सॉरी, CL। CH3 नहीं, हमारे ग्रुप CL है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे ग्रुप क्या है, CL है। देखो अगर 1 पे, ठीक है, मान लेते हैं ये 1, नीचे वाला 1 है, एक CL ऊपर है। डायगोनली हमेशा देखो, सारे डायगोनल में अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है। डायगोनली जो अपोजिट ग्रुप है, एक ग्रुप अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, यहाँ बिलो द प्लेन। अब आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। बीच में कोई सेंटर मार्क कीजिए, यहाँ हमने एक सेंटर मार्क कर दिया। इस सेंटर से हम देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर की, इस ध्यान देना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। यहाँ से चले गए इधर, उसी के पीछे खींच दिया, मिल गया CL। लेकिन डायगोनल, हर डायगोनल में देखना होगा, हर डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन मिला बाकी जगह नहीं मिला तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री आप नहीं बोल सकते। हर डायरेक्शन में देखिए, इधर भी डायगोनली जाइए, ये देखिए इधर, देखो इधर डायगोनली, इधर इधर ही क्या है, क्या है, इस डायगोनल पे भी आपको मिल गया। फिर ये वाला डायगोनल को भी देखो, हर डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम ग्रुप मिल जाएंगे। CL इधर, CL CL इधर, CL CL इधर, CL। मतलब इस कंपाउंड में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। इस कंपाउंड में क्या है भाई, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। इसी तरह से जरा देखो, इस स्ट्रक्चर को भी देखिए, इस स्ट्रक्चर में भी देखिए, सेम दिख रहा है आपको। डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम यही सिचुएशन आ गई फिर से। यही सिचुएशन इसमें भी तो है। डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रुप है 1 4 2 5 3 6 में क्या है, एकदम सिमिलर ऐसे ही बनेगा। इसमें भी क्या है, अलॉन्ग विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीन तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, देख लीजिए, जो कि यहां दिखाया गया है।
मतलब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे तो 8, लेकिन स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है 8, लेकिन स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे भाई? टोटल 9। टोटल कितने? 9। 9, क्योंकि एक एक्टिव है इसमें। एक जो 1 2 4 वाला है वो एक्टिव है, टोटल स्टीरियो आइसोमर तो उसको 2 गिनेंगे, बाकी तो 7 है ही। तो कितना स्टीरियो आइसोमर? 9। दोनों बातों में अंतर समझना। ज्योमेट्रिकल 8, लेकिन स्टीरियो आइसोमर 9। अब एक क्वेश्चन जरा देखो लास्ट में, इसका आपको करना है। अगर हम यही 7 मेंबर की रिंग लेते, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, 7 मेंबर की रिंग लें, हर जगह सीएल ही लगा दे, चलो बीआर लगा दो। सीएल का मतलब नहीं, यहाँ सीएल बीआर का कोई मतलब नहीं, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप का है। मतलब क्या है आइडेंटिकल ग्रुप का? तो आप सेम पैटर्न पे 2 सवाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेम पैटर्न पे। चलिए, इन दोनों कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन में जीआई कितना बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, और स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, ये आपको बताना है। ज्योमेट्रिकल कितने, सेम पैटर्न पे है, ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। और स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, तो ज्योमेट्रिकल पहले बनाएंगे, अब उसमें कोई एक्टिव हुआ तो उसको 2 गिनेंगे, इनएक्टिव हुआ तो 1 गिनेंगे, सिंपल पैटर्न। बिल्कुल, तो इसको करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और साथ साथ में बाकी लेक्चर्स भी आइसोमेरिज्म के देखिए चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, जल्दी इस डिस्कशन को कंप्लीट कर देंगे बाकी हमने। और इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है, आयनिक केमिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स है, तो उनको भी जरूर देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।